ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए जब आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं तो ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है कि बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर हैं। तो कौन सा सेंटर आपको चूज करना है जहाँ पे अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों, कोई दिक्कत कोई कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट या पोस्ट ट्रांसप्लांट ना हो। तो इसके लिए पहले तो आपको ये पता करना होगा कि जब आप सेंटर पे जाएं तो जो भी डॉक्टर आपका ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उनके पास क्या डिग्री है, क्या वो डिग्री हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए एक वैलिड डिग्री है, और वो पर्टिकुलर डॉक्टर साहब का उस पर्टिकुलर फील्ड यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट में कितने साल का एक्सपीरियंस है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी। दूसरी बात, कुछ हमारी सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे मैं IFHRS की फैकल्टी रहा हूँ, USA में, यूरोप में अपना केस प्रेजेंट किया है, तो हम सबको पता है कि मेडिकल फील्ड में अपनी नॉलेज अपडेट करते रहनी होती है। तो जो चीज़ें 2012 या 2014 में होती थी वो सेम चीज़ें 2021 में नहीं होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। अब जैसे हम ग्रेड 6 या ग्रेड 7 के केस भी कर सकते हैं जहाँ पे बॉल्डनेस बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ इम्प्रोवाइजेशन इन द इंस्ट्रूमेंट और एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस बेसिकली एक दूसरे से सीख के आता है। तो अगर जो डॉक्टर इसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, इसी फील्ड में काम कर रहे हैं और अपनी रेगुलर नॉलेज को अपडेट कर रहे हैं, वहाँ पे डेफिनेटली आपका अच्छा इलाज होगा। इसके अलावा सेंटर की बात आती है। अभी सेंटर हेयर ट्रांसप्लांट एक टीम वर्क है। एक डॉक्टर के साथ उनकी एक टेक्नीशियन की टीम होती है, उनके स्टाफ होते हैं जो आपको रेगुलर अपडेट करते रहते हैं बिफोर ट्रांसप्लांट, आफ्टर ट्रांसप्लांट, बिटवीन आफ्टर ट्रांसप्लांट डायलॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आपने ट्रांसप्लांट करा दिया फिर आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो क्लिनिक से बात ही नहीं हो पा रही है। तो ये प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उस क्लिनिक में है या नहीं है। तो देखिए, बेसिकली जो डिग्री हेयर ट्रांसप्लांट के लिए है, हेयर से रिलेटेड जो पढ़ाई की जाती है, उसके लिए MD डर्मेटोलॉजी या MCS प्लास्टिक सर्जरी की डिग्री होती है। इसके अलावा कोई MBBS डॉक्टर भी प्रॉपर ट्रेनिंग करके ये सर्जरी कर सकता है। तो ये प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपका इस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि वहाँ पे एक टफ केस में भी अच्छा रिजल्ट आ जाए और कोई दिक्कत या कॉम्प्लिकेशन ना हो। जैसा कि क्लिनिक ये एक टीम वर्क है, तो क्लिनिक में एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और क्लिनिक की एक सर्जिकल टीम होनी चाहिए, और ये इन हाउस टीम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल सर्जरी के लिए टेक्नीशियन बाहर से बुलाए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। OT, प्रॉपर OT होनी चाहिए जिसमें प्रॉपर स्टरलाइजेशन हो सके। ये एक OT प्रोसीजर है, माइनर सर्जरी है, बट ये स्टिल OT प्रोसीजर है बिकॉज सर्जरी OPD प्रोसीजर नहीं है। दूसरा, क्लिनिक के अंदर अगर कोई इमरजेंसी आती है ट्रांसप्लांट के दौरान तो वो इक्विपमेंट हैं जो उसको असेस कर सकते हैं, वो सर्जन को हेल्प कर सकते हैं उस चीज़ से रिकवर करने के लिए। तो ये प्रॉपर अगर चीज़ें हैं उस क्लिनिक में तो आप एक सही क्लिनिक का चुनाव कर रहे हैं। इवन आपको जब सेंटर पे जाएं तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछना चाहिए कि जस्ट ट्रांसप्लांट के बाद 2 दिन बाद की कैसी फ़ोटोग्राफ है, क्योंकि अगर कोई जेन्युइन सेंटर है तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट का ट्रांसप्लांट हुआ होगा और बहुत सारे पेशेंट की 2 दिन की बाद फ़ोटो, 1 हफ्ते के बाद की पिक्चर, 3 हफ्ते बाद की पिक्चर, कुछ महीने बाद की पिक्चर, एंड फाइनल रिजल्ट जब 8-10 महीने में आ जाता है उसकी पिक्चर होगी। तो हर स्टेज की पिक्चर आप देख के समझ सकते हैं। ऑब्वियसली किसी एक पेशेंट की हर स्टेज की पिक्चर नहीं होगी कि कोई इतनी बार नहीं आएगा, बट अगर एक जेन्युइन सेंटर है और वहाँ सैकड़ों पेशेंट का ट्रांसप्लांट हो चुका है तो आपको वहाँ हर स्टेज के पेशेंट की फ़ोटोग्राफ देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप इंसिस्ट करेंगे तो किसी पुराने पेशेंट का जिनका रिजल्ट आ चुका होगा या जिनका जस्ट अभी ट्रांसप्लांट हुआ होगा, ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे रहा, वो आप पता कर सकते हैं। तो ये एडेड एडवांटेज आप ले सकते हैं और आप ये सर्जन को बोल सकते हैं या टीम को बोल सकते हैं कि आप किसी पुराने पेशेंट से बात कराएं जिनका ट्रांसप्लांट अभी हुआ हो और जिनका ट्रांसप्लांट 1 साल पहले हुआ हो, ताकि आपको ये श्योर हो जाए कि ये एक जेन्युइन सेंटर है। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये सारे टिप्स आपके लिए यूजफुल रहे होंगे और ऐसा आप करके एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर का चुनाव कर सकते हैं। फिर भी अगर आप ट्रांसप्लांट करवाने वाले हैं और आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने स्कैल्प की पिक्चर हमें भेज सकते हैं और जो भी आपके लिए बेस्ट एडवाइस पॉसिबल होगी उसको हम लोग रिवर्ट करके आपको बता देंगे। थैंक यू। हम रखें आपका ख्याल।